नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और कल हमने उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जो परसों एग्ज़ाम जो हुआ था अधिशासी अधिकारी का, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, उसके कुछ उत्तराखंड वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हमारा पर्पस डिस्कशन का है जो आरओ और एआरओ का पेपर जो होना है अगले महीने 17 दिसंबर को, उसके सिलेबस को देखते हैं, क्विक लुक देखते हैं उसका। और उसमें देखने का प्रयास ये भी करेंगे कि जो परसों पेपर हुआ था क्या उसको मॉडल पेपर मान लिया जाए या नहीं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो प्रवृत्ति रही है लोक सेवा आयोग की, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की, उसमें क्वेश्चन रिपीट करने की टेंडेंसी रहती है। तो मान के चलिए कि जो कल पेपर हमने डिस्कस किया था उसमें हमने ये पाया कि चेंज जैसा कुछ भी नहीं था। कुछ नए क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए थे करंट इवेंट्स के फॉर्म में, और कुछ स्टैटिक जीके में भी कुछ चेंज लाए गए थे, लेकिन उनकी संख्या 20 से 25% ही थी जो नई चीज़ें थी। लगभग 75 से 80% चीज़ें वही थी। कई सारे क्वेश्चन हमने रिपीटेड होते हुए देखे थे। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि रिपीटेड क्वेश्चन गलत ना हो। आरओ और एआरओ का पेपर भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा ही बनाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे जो हमने कल वाले पेपर में डिस्कस किए थे। कहने का मतलब है कि लेवल क्वेश्चंस का यही रहेगा। एक नज़र मान लीजिए अपने सिलेबस पर जो आरओ और एआरओ का है। इसमें 2 सेक्शंस हैं। सेक्शन 2 क्या है, मतलब 2 परीक्षाएं, प्रारंभिक और मुख्य। अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं प्री एग्ज़ाम के बारे में, जो होना है 17 दिसंबर 2023, यानी कि अगले महीने। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 150, जिसमें से 100 क्वेश्चन आएंगे जीएस के और 50 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स और रीजनिंग के। और 2 घंटे का समय है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, ये आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ इस एग्ज़ाम को पास करने की भी संभावना काफ़ी अच्छी है, अगर पेपर का स्टैंडर्ड यही रहा तो। जितना मैं समझ रहा हूँ पेपर का स्टैंडर्ड उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हमेशा ऐसा ही रखता है। ठीक, आइए इस नज़र मार लेते हैं इसके सिलेबस पर। ठीक, ये रहा इसका सिलेबस के 2 पार्ट हैं। खंड 1 में डिस्कस करेंगे हम किसके बारे में? सामान्य अध्ययन के बारे में, 100 नंबर का, और 50 क्वेश्चंस किसके होंगे? मैथमेटिक्स के होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है इसमें। पहला तो है भैया सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन। उत्तराखंड पेपर लोक सेवा आयोग में कंप्यूटर के क्वेश्चन जरूर पूछते हैं भाई, जबकि यूपी में ऐसा नहीं है। यहाँ करीब 10 से 12 क्वेश्चन कंप्यूटर के आ जाते हैं, जो कि मतलब एक गेम चेंजर की तरह भूमिका निभाते हैं। याद रखिएगा, किसकी भूमिका निभा रहे होते हैं? गेम चेंजर की, कंप्यूटर वाले क्वेश्चन। तो सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर संचालन से संबंधित उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं बड़े बेसिक से होते हैं। रैम किसको कहते हैं? ट्रांसफ़र फाइल निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? एक क्वेश्चन नैंड और नॉट गेट से आ जाता है, बूलियन अलजेब्रा से आ जाता है। इस तरह के तमाम क्वेश्चन बनते हैं, जिसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने होंगे। और एक पेपर तो आप देख लीजिएगा परसों का ही जो हुआ था। ठीक, काफ़ी मदद मिलेगी आपको। तो इन सब चीज़ों पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, साइंस से, जिसमें बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी जनरल साइंस वाले क्वेश्चन होते हैं हाई स्कूल लेवल के, वो आपको दिखाई देंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्या हम ये मान लें कि परसों का पेपर एक मॉडल पेपर की तरह भूमिका निभा सकता है आने वाले एग्जाम में? तो इसका जवाब है हाँ, मॉडल पेपर की भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम हुआ था परसों ये वाला, वो एक मॉडल पेपर मान के चलिए। आपके पास दरअसल 200 क्वेश्चंस का बैंक है एक तरीके से देखा जाए, जो परसों एग्ज़ाम हुआ था। तो ये आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, एक पथ प्रदर्शक का काम कर सकता है। आप अपनी तैयारी के स्तर को कहाँ तक ले आ सकते हैं, इसके लिए ये पेपर काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। ध्यान दीजिएगा इस बात में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत का इतिहास तथा भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, ये तो जीएस के पेपर में होता ही है। ठीक, समय हमारे पास इतना नहीं है कि शुरू चैप्टर से लेकर बैठे हैं और आपको समझाएं हम यहाँ पे, नहीं। रिवीजन हमें करना है फटाफट। रिवीजन करेंगे किससे? आपके पास जो भी सोर्सेज हैं, जो आप पढ़ चुके हैं, ल्यूसेंट की किताब है, सिर्फ उसी को आधार मानिए और पुराने क्वेश्चंस को देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। जो पहली बार अब पढ़ने जा रहा है उसके लिए तो दिक्कत हो जाएगी। जो पुराने खिलाड़ी हैं उन्हीं के लिए एग्ज़ाम है बना हुआ। भारत का इतिहास आपको पता ही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में सारी चीज़ें आ जाती हैं। इंडिया के हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, भली भांति परिचित हैं आप।
इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं की व्यापक जानकारी तथा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के विकास में काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। पता ही है आपको, हम लोगों ने इस चैनल के माध्यम से कई चीज़ें डिस्कस भी करी हैं हिस्ट्री के संबंध में, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की खास बात यह है कि यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन क्या मिलेंगे आपको, रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। कल वाले पेपर में ही, सॉरी परसों वाले पेपर में ही कई सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, लगभग 75%, 70 से 75% क्वेश्चन क्या हैं, रिपीटेड है। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन गलत ना हो, ये जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। जीएस का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है पॉलिटी। पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं ये भी काफ़ी इजी होते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस का उठाकर देख लीजिए, चाहे उत्तराखंड पीसीएस का उठाकर देख लीजिए। काफ़ी हद तक पॉलिटी के क्वेश्चन कैसे होते हैं, मॉडरेट से नीचे ही होते हैं, ईजी होते हैं काफ़ी। ठीक है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में और अर्थव्यवस्था के संबंध में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। पंचायती राज को मैं इंपॉर्टेंट हमेशा मानता हूँ, यूपीएससी को से लेकर यूपी पीसीएस और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से। कल वाले पेपर में भी पंचायती राज सिस्टम से क्वेश्चन आ ही गया, जिस पे मैं हमेशा गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन आएगा ही, और एक फिर आ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था में सन 2008 में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की सुविधा दी गई थी। ये बात कल फिर रिपीट हुई क्वेश्चन में, और संभवतः फिर होगी, हो सकता है अगली बार ऐसे आ जाए कि किस भाग में है ये, है ना। सामुदायिक विकास यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट, जिसकी शुरुआत 1952 में हुई थी, ये है। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं नियोजन। अच्छा, इंडियन इकोनॉमी में आपको यूपीएससी लेवल पे जाकर तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में क्वेश्चंस अधिकतर कैसे आ जाएंगे इकोनॉमी से, प्लानिंग से आ जाते हैं। किससे आ जाते हैं, योजनाओं से आ जाते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं की बात कर रहे हैं हम, तो इसके बारे में जो भी फैक्ट्स हैं पंचवर्षीय योजना के संबंध में, उन सब के बारे में आप पढ़िएगा। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। और विश्व की जो संस्थाएं हैं, जैसे कि यूएनओ की कई सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमी में कई सारी जो चीज़ें होती हैं इकोनॉमिक्स में काफ़ी जटिल होती हैं, उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ प्लानिंग पढ़ लीजिए। इस कम समय की बात हो रही है, अगर आपके पास समय ज़्यादा है तब तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इस कम समय का उपयोग कैसे करना है, प्लानिंग पढ़ेंगे। नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पढ़ेंगे। स्टार्टअप स्कीम, स्टैंड अप स्कीम, भारत सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं पिछले कई सालों से, नई जो मौजूदा सरकार सत्ता में है, उन्होंने कई सारी योजनाएं चलाई हैं, वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। मुद्रा योजना से आ सकता है, स्टैंड अप स्कीम से आ सकता है, स्टार्टअप से आ सकता है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से आ सकता है, सो मैनी ऑफ देम। तो यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था में उसके टिपिकल थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना मैं समझ रहा हूँ। सिर्फ आप प्लानिंग कमीशंस के बारे में पढ़िए, पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़िए, नीति आयोग और गवर्नमेंट की स्कीम। इस कम समय में यही किया जा सकता है, और संभवतः यहीं से क्वेश्चन मिलने की संभावना आपकी ज़्यादा रहेगी। ठीक, अच्छी बात यह है, या कह सकते हैं कि मज़े की बात यह है कि आरओ और एआरओ के पेपर में वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है। बड़ी हैरानी हो रही है मेरे को, सिर्फ भारत के भूगोल के बारे में और डेमोग्राफी के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अंतर्गत प्रश्न आएंगे भारत के भौगोलिक परिस्थिति और सामाजिक आर्थिक जननांकी पक्षों की व्यापक समझ पर आधारित होंगे। फिजिकल ज्योग्राफी आपको पता ही है, हिमालयाज, रिवर, प्लेन्स, पठार, फसलें, जलवायु, मिट्टी, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। सीधी जानकारी कहाँ से मिलेगी आपको, पुराने पेपर से। क्या परसों के पेपर में इंडिया की ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आए हैं, ज़रूर आए हैं, देखिए कैसे आए हैं, उसी के आसपास रखिए अपने आप को। एक आध माइंस के नाम पूछे गए थे, जैसे कि झिंगरौली कहाँ पर है करके, झरौली, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको इसमें नहीं पढ़नी है, आपके लिए थोड़ी राहत की बात रहेगी इसमें। करंट इवेंट, हाँ करंट इवेंट थोड़ा सा मैं देख सकता हूँ कि कल वाले पेपर में, ये वाले पेपर में करंट इवेंट की भूमिका ठीक ठाक थी, काफ़ी फैक्चुअल थे और याद रखने होंगे। तो करंट इवेंट में आपको किस में ध्यान देना होगा, देखिए भारत सरकार अपने नागरिकों को निकालने के लिए कई सारे ऑपरेशंस चलाती है भारत सरकार।
तो उन ऑपरेशन के नेम्स या अलग अलग नाम दिए होते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं इस ऑपरेशन का नाम क्या था। ऑपरेशन मेघदूत क्या है, ऑपरेशन राहत किसको कहते हैं। इसी प्रकार से उत्तराखंड सरकार की भी कई सारी योजनाएं ऐसी हैं, कई सारी स्कीम्स ऐसी हैं जिन्होंने ऑपरेशन करके ये कह सकते हैं कि एक घटना को अंजाम दिया है और उसका नाम दिया है। जैसे आजकल सिल्कयारा टनल में जो मजदूर फंसे हुए हैं 41, उनको निकालने के लिए एक नया नाम दिया गया है, उसका नाम है ऑपरेशन मूसक। क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन मूसक। तो ये ऑपरेशन मूसक का संबंध किस चीज़ से है, ये क्वेश्चन आ सकता है, 100% आ सकता है। तो करंट इवेंट में क्वेश्चंस हमने जो परसों वाले पेपर में देखे उसमें काफ़ी दिखाई दे रहे थे। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और ख़ास तौर पे जो महिलाओं से रिलेटेड जो जिसमें महिलाएं शिरकत करती हैं खेलों में, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल कि महिला विश्व कप, फीफा वर्ल्ड कप में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं का जो खेल है, खेल तो वैसे दोनों पुरुष भी खेलते हैं वही वाले, लेकिन वुमेन्स जिसमें खेल रही हैं वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपके लिए चेतावनी है, या कह सकते हैं कि एक प्रकार से अलर्ट है कि वुमेन की जो एक्टिविटीज़ है स्पोर्ट्स में, उस पर आप विशेष फोकस कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर महिलाओं की भी शिरकत है। मेंस वर्ल्ड कप तो हर किसी ने देखा है, वुमेन वर्ल्ड कप हर कोई नहीं देखता। ठीक है ना, तो आप कोशिश करिएगा कि महिलाओं की जो उपलब्धियां हैं खेल के क्षेत्र में उसको आप देखिएगा करंट इवेंट। ठीक, तो आप काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो ये मान के चलिए, क्योंकि ये उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का, तो 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे, सॉरी 60 क्वेश्चन मिलेंगे आपको कहाँ से? जीके से, इंडिया की जीके से। बाकी जो 40 क्वेश्चन हैं सिर्फ और सिर्फ किसके मिलेंगे आपको? उत्तराखंड के। ये थोड़ा सा परेशान करने वाली स्थिति है अगर किसी ने पहले से पढ़ाई नहीं करी है तो उत्तराखंड का इतिहास आपको पता ही है कितना लंबा चौड़ा है। प्राचीन काल है, मध्यकाल है, आधुनिक काल है, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, तो ये सारा आपको व्यापकता से पढ़ना पड़ेगा। कम समय में क्या किया जा सकता है, आप परीक्षा वाणी वाली किताब उठाइए और उसी के पन्नों को देखना शुरू कीजिए, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपकी मदद करेंगे। और कल जो हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उत्तराखंड स्पेशल के, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, आधार मान सकते हैं। ठीक, तो ये रहा उत्तराखंड का इतिहास। काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है इसका, टाइम लगेगा इसमें। उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की संस्कृति से भी 3 से 4 क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा रही है। अब कल वाले पेपर में मुरखली शब्द नाम का एक आभूषण है जो शरीर के मुख में पहना जाता है ना, फेस पे पहना जाता है महिलाओं के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो आभूषण, मेले, त्यौहार, रीति रिवाज, खान पान, शिल्पकला, मृत्यु में कौन सा गाना गाया जाता है, वाद्य यंत्र, लोक साहित्य, विश्वास, परंपराएं। मान के चलिए कि उत्तराखंड की संस्कृति से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने की संभावना हमेशा रहती है। तो इन पे भी आप एक नज़र मार लीजिएगा। पर्यटन स्थल है ना, उनका हिंदी साहित्य, कवि, जैसे कि लोक रत्न पंत के बारे में कल आया था, उनका असली नाम यही है। गुमानी का असली नाम क्या था, ये क्वेश्चन आया था। तो कल का पेपर एक बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है आपके इस एग्ज़ाम के लिए। अपनी तैयारी का स्टैंडर्ड उसी के इर्द गिर्द रखना है आपको। ठीक, उत्तराखंड का भूगोल, इसके बारे में मैंने कुछ क्लासेस आपको पढ़ाई भी हैं चैनल में, तो आप देख सकते हैं कि उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, हिमालय, विशेषताएं, नदियाँ, पर्वत, जलवायु, इन सब के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक, लेकिन फिर भी आपको रिवीजन करना पड़ेगा बार बार। और पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं हैं उत्तराखंड में देखने को मिल रही हैं, कृषि जोत, मानव जनित आपदाएं उत्तराखंड में आती रहती हैं। सिल्कयारा टनल उसका नवीनतम उदाहरण है और वो समस्या अभी भी जारी ही है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक, ये तो हो गया उत्तराखंड का भूगोल। इसी प्रकार से उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश। उत्तराखंड में गठित सरकारें जो लेकर अब तक बनी हैं उन्होंने अब तक कौन कौन से कार्य किए हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, पंचायती राज। देखिए उत्तराखंड में भी पंचायती राज का अच्छा खासा रोल है। तो आप समझिएगा कि पंचायती राज सिस्टम हमेशा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए। प्रशासनिक व्यवस्था की पृष्ठभूमि,
ये सारी चीज़ें आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल ये सारी चीज़ें उत्तराखंड की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसी का ही पार्ट है ना। उत्तराखंड की जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको इस वाले टॉपिक में, ये हिस्ट्री का ही पार्ट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री पढ़ने को मिल जाएंगी, अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक परिवेश, सीमांत जनपदों का प्राचीन काल में तिब्बत से व्यापार। तिब्बत से व्यापार के संबंध में लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कल फिर आया है ना, कल फिर क्वेश्चन आया है यहाँ से। 1962 की जो वॉर हुई थी चाइना और इंडिया के बीच में, वहाँ से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कि जो भोटिया समुदाय है वो तिब्बत से व्यापार किया करता था, कब से उन्होंने करना बंद कर दिया। कल के क्वेश्चन में देखते हैं कि बोरेक्स उत्तराखंड यहाँ के निवासियों को कहाँ से प्राप्त होता था। अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी, तो ये सब आया है। वहाँ की स्थानीय कृषि, पशुपालन, जोत के अलावा कर, ये अलावा नहीं है, जोत का आकार है दरअसल ये। स्थिति व चकबंदी, बेगारी, डडवार, तो कुछ सारी प्रथाएं थी जो उत्तराखंड में पहले से ही चलायमान थी। ठीक है, तो उनका भी अपना एक इतिहास है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी कवरेज आपको जितनी हो सकती है उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन, इसका मतलब ये हुआ कि उत्तराखंड का जो अपना सिलेबस है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। ठीक है, मानव संसाधन, ह्यूमन सोर्स, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। प्रमुख शिक्षण संस्थान, ठीक है, तो ये वन वर्ड वाले क्वेश्चन हैं, टेक्चुअल, जो आपको किसी भी किताब में, चाहे विंसर की किताब हो, चाहे परीक्षा वाणी की किताब हो, ठीक है, चाहे स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कुछ नोट्स हों पुराने, आप देख सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगा। जड़ी बूटी, कृषि, पशुधन, जल विद्युत परियोजनाएं, खनिज, ये सारी चीज़ें ये सब वन वर्ड वाली हैं। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में जीडीपी में योगदान कितना है, विकास की प्राथमिक नियोजन की नवीन रणनीति और समस्याएं, उत्तराखंड में विपणन नहीं की होती मार्केटिंग। ठीक है, कृषि मंडियां जो उत्तराखंड में स्थापित हैं वो, तो यहाँ से मैं मान सकता हूँ कि कुछ नए क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। कल के पेपर में मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि कल के पेपर में G20 से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, G20 से। तो ये मान के चलिए कि आने वाले एग्ज़ाम में जो अगले महीने है, हो सकता है कि क्वेश्चन G20 से आपको मिल जाए। सॉरी, क्योंकि G20 में हम देखते हैं कि उत्तराखंड के भी 2 शहर ने मेज़बानी की थी इसी साल। तो इम्पॉर्टेंट है, कल वाले क्वेश्चन पेपर में नहीं आया, लेकिन आने वाले एग्ज़ाम में आ सकता है G20 से। ठीक, बजट के बारे में आ सकता है, मैंने डिस्कस किया था कुछ दिनों पहले, ये इम्पॉर्टेंट है। अब आता है इसका सेकंड पार्ट, जिसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, प्रॉफिट लॉस, एज फैक्टर्स वाले, ट्रायंगल की संख्या कितनी है, कितने रेक्टेंगल हैं, परसेंटेज, और इस तरह के ही सारे क्वेश्चंस, नंबर सीरीज, एक क्वेश्चन वेन डायग्राम का। तो ये सारे चीज़ें हैं जो आपको आसानी से पुराने पेपर में देखने को मिलेगी, और इस पे महारत हासिल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अगर बात करूं सिंपल मेरिट की, कि ARO में कितने क्वेश्चन सुरक्षित माने जाएंगे आपके लिए, तो ये मान के चलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 100 क्वेश्चन की तो हो गई जीके, 100 क्वेश्चन की हो गई जीके, 50 क्वेश्चन की हो गई मैथ्स, टोटल हो गए 150। ठीक है, तो एक आइडियल स्कोर क्या माना जाना चाहिए इसमें, 30 से 35 क्वेश्चन मैथ्स में, तो लगभग 70 +1 कह सकते हैं, 72 के आसपास। तो ये जोड़ देंगे ना आप, तो ये हो जाता है 105 106 के आसपास, जो कि आइडियल स्कोर है जनरल कैंडिडेट के लिए। तो इतना मान के चलिए ये सब आ सकता है। जो हमारे पास दिन बचे हुए हैं शेष, आज 28 नवंबर है, 17 का एग्ज़ाम है, काफ़ी है रिवीजन करने के लिए, इतने दिन काफ़ी है। मॉडल पेपर हमारे पास आ ही चुका है, समझ लीजिए, हम उसी को मॉडल पेपर मान लेते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आधार मान के प्रैक्टिस करना शुरू करिए, अधिक से अधिक रिवाइज करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, सिर्फ कल वाला ही नहीं, उससे पहले जो हुए हैं वो, उन सबको देखिए। 100% इतना क्वेश्चन स्कोर किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए प्लीज़। थैंक यू।